गुरु हमें सिर्फ राह दिखाते हैं, चलना तो स्वयं ही पड़ता है। अपने पीठ को पीछे से मजबूत बनाइए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। नमस्कार, सभी YouTube चैनल के श्रोतागण एवं दर्शकों का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ वीडियो के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर नवग्रहों की दशाओं की एक सीरीज चल रही है, जहां पिछले समय में हमने चंद्रमा और मंगल ग्रह से संबंधित वीडियो हमारे ही चैनल पर अपलोड कर दी है, जिन्हें भी जाकर के आप लोग पहले देखिएगा, क्योंकि ग्रहों से संबंधित जो दशाएं हैं उनका कॉन्सेप्ट आपके समझ में भली प्रकार से आ जाए। हमारे आज की वीडियो का जो विषय है वो बुध ग्रह की दशा पर रहेगा। जब भी जातक को बुध ग्रह दशा चलती है तो किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तथा जब दशाएं चलती है तो वे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, एवं इन समस्याओं से बचने का क्या उपाय है, कौन सा ऐसा व्रत है या तप है, कौन सा रत्न धारण करें या फिर कौन सी पूजा करें, इसकी विस्तृत जानकारी हम आगे देने जा रहे हैं। अगर आपके भी जीवन में या फिर आपके वैवाहिक रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं चल रही हैं, तो आप निसंकोच मोबाइल या टीवी में चल रहे हुए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके एक वार्तालाप करने के लिए उचित समय ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को ज्ञात है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सौर मंडल से नवग्रहों की गणना की गई और इसके साथ साथ 28 नक्षत्रों की भी गणना की गई है। ये सभी ग्रह अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। जो एक कक्षाओं में भ्रमण करते हैं वे राशियां कहलाती हैं। अर्थात जो ग्रह जिस राशि पर भ्रमण करता है तो उन राशियों पर अपना प्रभाव छोड़ता है, अर्थात अपनी दशाएं छोड़ता है। जब भी कोई ग्रह अपनी कक्षा से रिलेटिव या फिर ट्रांजिट करते हैं तो ये प्रकृति पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, साथ ही साथ जिस राशि पर घूमते हैं उस राशि पर अपना प्रभाव छोड़ने से हमारे दैनिक क्रियाकलापों पर भी इसका विशेष प्रभाव दिखाई देता है। जहां इस वैज्ञानिक युग में आज वैज्ञानिक यह खोज कर रहे हैं और उन ग्रहों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इन ग्रहों के बारे में हमारे ऋषियों ने पहले ही गणना कर ली बिना किसी मशीन के। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है और यह सूर्य के सबसे नजदीक भी है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरा कर लेते हैं और बुध ग्रह के अंदर जो है पृथ्वी जैसा ही है, अर्थात यह पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है। यहां राशियों पर बुध की महादशा 17 साल तक चलती है और बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी भी माना जाता है। बुध कन्या राशि पर ऊंच का माना जाता है और मीन राशि पर नीच का माना जाता है। बुध का चंद्रमा के साथ बैर समझा जाता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। जिस जातक के पास अपना डेट बर्थ टाइम है तो वे लोग तो अपनी कुंडली बनवा करके तथा अपनी कुंडली को जान करके ग्रह दशा के बारे में जान सकते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास न तो अपना टाइम होता है और न ही सही डेट होती है। तो वे लोग ग्रहों की दशाओं के लक्षण को जान करके और ग्रह से आने वाले संकटों को जान करके यह पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है। तो आइए जानते हैं कि बुध ग्रह के दशा प्रारंभ होने पर किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है और जब बुध ग्रह अपनी दशा प्रारंभ करते हैं तो यह क्या इंडिकेट देते हैं। जब भी जातक पर बुध ग्रह की दशा चलती है तो मनुष्य अपने आप को कमजोर पाता है, अर्थात वो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाता है और दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को कमजोर महसूस करता है, अर्थात अपने बुद्धि को कम आंकता है। जब भी कुंडली में बुध ग्रह की दशा प्रभावी रहती है तो जातक के पेट में दर्द महसूस होता है, त्वचा संबंधित रोग, इरिटेशन के साथ साथ खुजली और नाखूनों का जल्दी से झड़ना या फिर बालों का टूट जाना, इसके साथ साथ ही गुप्त रोग का प्रभावी होना एवं शारीरिक सुख में कमी के साथ साथ संतान संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब भी बुध ग्रह प्रभावी रहता है तो ऐसा जातक साइनस संबंधित समस्या से परेशान रहता है और उसके मुंह में शब्दों का न आ पाना या फिर हकला करके बोलने जैसी समस्याओं से परेशान रहता है। बुध ग्रह प्रभावी होने पर नौकरी तथा व्यापार संबंधित कार्यों में भी परेशानी आती है। इसके साथ साथ मानसिक
रोग जन्म ले लेते हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं कि बुध ग्रह से इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए और कौन से ऐसे लाभकारी उपाय हैं जिनको करने मात्र से ये समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती हैं। जब भी आपको बुध ग्रह की दशा के बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको बुधवार के व्रत अनुष्ठान का संकल्प लेना चाहिए और बुधवार का व्रत उठाना चाहिए, जिसमें आप बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करेंगे और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही गाय को हरा चारा तथा मीठी रोटी खिलाने के पश्चात उसके सींग तथा खुरों में नारियल का तेल लगाएंगे और एक समय भोजन करना है जो कि मीठे के रूप में होगा। जब भी कुंडली में बुध ग्रह की दशा चलती है, शराब तथा मांस का प्रयोग न करें, सात्विक रहें, हरी सब्जी और सलाद का ज्यादा उपयोग करें। बुधवार के दिन खट्टा भोजन न करें अर्थात दही का इस्तेमाल वर्जित है। अगर आपकी उम्र 13 साल से ऊपर है तो आप चांदी या सोने में पन्ना रत्न धारण करें, जो कि सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका अंगुली में आपको धारण करनी है। अगर आपकी उम्र 13 साल से कम है तो बुध ग्रह का रत्न बनवा करके एक लॉकेट अपने गले में धारण किया जा सकता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है या फिर नौकरी में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए आपको बुध के मंत्रों का जाप करना है, जिसके लिए योग्य विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके बुद्ध के वैदिक मंत्रों की 9000 मालाएं आपको उनसे करवानी है। साथ ही में बुद्ध के वस्तुओं का दान भी करिएगा। बस यह साधारण से उपाय करने के पश्चात बुद्ध की ग्रह दशा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के लिए बुध ग्रह दशा के बारे में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट ग्रह के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।